हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है परम भागवती द्रौपदी। द्रौपदी सामान्य नारी कहाँ है? ये तो श्री कृष्ण की सखी है। श्री कृष्ण इसे सखी कहते हैं। याज्ञ सेनी है, यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। वीरांगना है, तेज है, जैसे अग्नि तेज होती है, दाहकता ही अग्नि की पहचान है। ऐसे ही ये द्रौपदी है। इसे जिसने छुआ वो जलकर भस्म हो गया। ये तो हुई महाभारत की द्रौपदी। किंतु सूत भागवत में शौनक से कहते हैं, द्रौपदी को सामान्य मत समझो। ये भक्ति के उच्च शिखर पर विराजमान है। इसका सखा साक्षात श्री कृष्ण है। भक्त में एक लक्षण आवश्यक है, वो है क्षमा। अगर तुम सामने वाले को क्षमा नहीं कर सकते तो तुम भक्त नहीं हो। द्रौपदी का ये पक्ष भागवत के प्रथम स्कंद में दिखाया है। चलो उठो, आज रात्रि यहाँ सोना उचित नहीं है। श्री कृष्ण एकाएक पांडवों के शिविर में आ गए थे, वो भी अर्धरात्रि को, और सबको उठा दिया था। तो कृष्ण, हम कहाँ जाएंगे? भीमसेन ने आंखें मलते हुए कहा था। हम यमुना के किनारे चलते हैं, वहीं जागरण करेंगे आज। श्री कृष्ण की एक बात में ये अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं पांडव। फिर ये बात कैसे न मानते? और श्री कृष्ण साथ में जो है। चलो, भीम तो उठ गया। फिर तो अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब उठ गए और चलने लगे। कृष्ण, द्रौपदी को भी ले चले? अर्जुन ने पूछा ही था कि हाँ, द्रौपदी को भी, किंतु वो तो अपने पुत्रों के साथ सो रही है ना? कृष्ण ने ही कहा था। छोड़ो, कुछ सोचते हुए बोले और आगे के लिए चल दिए। तो हमारे पुत्र भी चलते, फिर तो द्रौपदी भी चलती ही। पर तुम्हारे पुत्र नहीं चलेंगे, वो सोते रहेंगे, श्री कृष्ण बोले थे। कुछ सोचकर कृष्ण फिर बोले, अच्छा तो चलो उनको भी कहा जाए। अर्जुन आदि को लेकर पांडव पुत्रों के शिविर में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। द्रौपदी सो रही है, उसके पुत्र 5 हैं, बगल में गहरी नींद में सो रहे हैं। ए बालको, उठो, हमें ये स्थान छोड़ना होगा आज की रात। श्री कृष्ण ने जब सबको जगाना चाहा, पर ये उठे तो, लेकिन फिर सो गए। सोते हुए बोले, नींद आ रही है, सोने दो ना। छोड़ो, इनको नींद आ रही है, चलो अब। श्री कृष्ण सबको लेकर चल दिए थे यमुना तट पर। ले, आज का सेनापति तू हुआ अश्वत्थामा। अपने हाथों को काटकर उसके रक्त से दुर्योधन ने अश्वत्थामा के तिलक कर दिया था। युद्ध तो समाप्त हो गया। भीमसेन ने जंघा तोड़ दी है दुर्योधन की। वो पड़ा है युद्ध भूमि में। इसकी सेना अब समाप्त हो गई है। कुरुक्षेत्र के आकाश में चील कौए मंडरा रहे हैं। दुर्योधन की स्थिति अब ये है, टूटी जंघा लिए ये युद्ध भूमि में पड़ा है। तभी अश्वत्थामा वहां आता है। उसने दुर्योधन की दशा पर दुख व्यक्त किया। तब दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, तेरी इच्छा थी ना कि तू सेनापति बने। ले, आज मैं तुझे हस्तिनापुर का सेनापति बनाता हूँ। बस मेरा एक काम कर दे। हाँ हाँ, कहो युवराज, अश्वत्थामा ने कहा। मेरे शत्रुओं का सिर काटकर मेरे पास ले आ। कौन शत्रु? पांडव? हाँ अश्वत्थामा, हाँ, उनका सिर काट कर ले आओ। अश्वत्थामा कुछ देर सोचता रहा, फिर उत्साह से बोला, ठीक है। रक्त का तिलक कर दिया था दुर्योधन ने अश्वत्थामा का। तुम सेनापति हो आज से। अश्वत्थामा वहां से नग्न खड़ग लेकर पांडवों के पास चल दिया था। पांडव अपने शिविर में नहीं है, शिविर खाली है। इतनी रात्रि में ये सब कहाँ गए? अश्वत्थामा विचार कर रहा है। ये अर्धरात्रि के बाद ही पहुंचा था। कहीं गुप्तचरों से सूचना पाकर पांडव किसी और शिविर में तो नहीं है, ऐसा विचार कर अश्वत्थामा अन्य शिविर में भी खोजने लगा था। कहीं कहीं भीतर ही प्रवेश करके ये देख रहा था। एक शिविर में इसने द्रौपदी को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब पांडव यहीं आसपास हैं। ऐसा सोचकर ये द्रौपदी के निकट गया। वहां जब देखा अंधकार था, एक दीपक टिमटिमा रहा था। द्रौपदी सो रही थी और निकट देखा
तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ओह, तो पांचों पांडव यहाँ सो रहे हैं, इनका सिर काट कर ले जाना है। अगर काटते हुए रोए या चिल्लाए तो? अश्वत्थामा विचार करता है। धीरे से खड़ग चलाऊंगा, इनकी चीख भी बाहर नहीं आएगी, फिर मस्तक को ले जाऊंगा। ये सोचता हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के निकट आया। धीमा प्रकाश है, बस 5 कोई सो रहे हैं यही पता है। धीरे खड़ग से एक का गला रेता, उसकी गर्दन को अपने थैले में रख लिया, फिर दूसरा, इस तरह पांचों का सिर काटकर अपने पास सर रख धड़ वहीं छोड़ अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास चला आया था। हे कृष्ण, गोविंद, हे सखे, देखो ये क्या हुआ। सुबह की बेला थी, तभी उधर से द्रौपदी चीखती चिल्लाती कृष्ण के पास आई। सखी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? गोविंद, मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। क्या? ओह, 5 पांडव दुख और अत्यंत क्रोध में भर गए थे। तुरंत अर्जुन उठा, गांडीव संभाला और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, चलो अब अश्वत्थामा को मारूंगा मैं। तुम मार सकोगे? ऐसे समय में भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। आप चलो तो, अर्जुन ने कहा, और कृष्ण उसी समय रथ में बैठ गए और रथ को चलाने लगे थे। मित्र, मित्र, ये देखो, मैंने तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दिया। उत्साह से भरा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और उसको उसका सुखद समाचार देने लगा था। प्रणाम। दुर्योधन भी प्रसन्नता पूर्वक पूछता है। ये प्रमाण है? अपने झोले में से 5 सिर निकाले और दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, फिर एक सिर को क्रोध में भरकर आकाश में उछाला तो सिर फट गया, दूसरा उछाला तो दूसरा भी फट गया। दुर्योधन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। इतना कहा और दुर्योधन ने अपने प्राण तत्क्षण त्याग दिए। अश्वत्थामा देखता रहा। ये क्या हो गया था? उसने पांडव को नहीं, पांडव के 5 पुत्रों को मार दिया था। ओह, तभी गरुड़ ध्वज रथ सामने से आता हुआ अश्वत्थामा ने देखा, अर्जुन मुझे पकड़ने आ गया। वो भागा, बड़ी तेजी से भागा। उसके समझ में नहीं आ रहा था अब कैसे वो अर्जुन के उन अग्नि बाणों से बचेगा। तभी अर्जुन आ गया। श्री कृष्ण उसका रथ चला रहे हैं। ये देखकर अश्वत्थामा भागा। बड़ी तीव्रता से भाग रहा था वो, लेकिन गरुड़ ध्वज रथ से कोई आज तक बच सका है? अत्यंत निकट जब अर्जुन पहुंचा, डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अब तो अर्जुन डर गया। श्री कृष्ण से बोला, रक्षा करो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, तेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है क्या? अर्जुन तुरंत बोला, है ना, तो छोड़ उसे। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया। दोनों टकराए और गिरकर शांत हो गए। अब तो अश्वत्थामा के केश पकड़े अर्जुन ने और घसीटते हुए उसे द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया था। द्रौपदी देखती है अश्वत्थामा को, उसे घसीटा गया है, उसका अपमान किया गया है। ये है हमारा अपराधी द्रौपदी, लो खड़ग और जितने टुकड़े इसके करने हो कर दो। अर्जुन ने क्रोध में भरकर कहा। द्रौपदी अश्वत्थामा की ओर देखती है। वो सिर झुकाकर खड़ा है, डर से कांप भी रहा है। द्रौपदी, जल्दी कहो, इसका क्या करना है? अर्जुन ने फिर कहा तो द्रौपदी बोल उठी, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। ये बात एक बार नहीं, द्रौपदी कई बार कहती है। तुम पागल हो गई हो क्या? अर्जुन कहता है, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, तो इसको मारकर मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, फिर क्यों मारना? द्रौपदी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। देखो ना गोविंद, ये कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को ये लोग मारेंगे। अरे, गुरुपुत्र को क्यों मारना? द्रौपदी कहती है, मैं तो अपने पतियों के आधार से जी लूंगी, लेकिन इस अश्वत्थामा की माता के न तो पति हैं और अब इसका आधार तो यही पुत्र अश्वत्थामा ही है। हमें किसी का आधार छीनना नहीं चाहिए। विशेष माता जा आधार,
द्रौपदी कहती है, इनके पिता द्रोणाचार्य ने आपको समस्त विद्याएं प्रदान की, तुम उन्हीं गुरुपुत्र को मारोगे? मत मारो। सुचकित है ये कहकर कि इतनी करुणा कृष्ण के सिवा और किसमें होगी। द्रौपदी में है, स्वयं समाधान करते हैं, इसलिए तो कृष्ण ने अपना ही नाम इसे कृष्णा दिया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि छीन ली है और धक्के देकर बाहर कर दिया। द्रौपदी रो पड़ती है। जीव प्रमादी है, लेकिन ईश्वर प्रमादी नहीं है। वो सबको देखता है, सबकी सुनता है। ये कहते हुए द्रौपदी रोने लग जाती है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।